हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में एक्सक्रिएटरी सिस्टम टॉपिक है वो शुरू कर रखा था। तो उसमें आज जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा है? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों के शायद फ़ोन में कोई नेटवर्क इशू होगा, तो दोबारा से एक बार कनेक्ट करके अच्छे से उसको एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करके और फिर उसको कर लेना, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी पीडीएफ जो मैं पढ़ाती हूँ रिवीजन के तौर पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लोगों को वीडियो से कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी तो आप उस चीज़ों को अच्छे से रिगेन कर पाओगे ना रिवीजन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं एमसीक्यू करा दूंगी, फिर ये चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल डन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाएंगे जैसे कि टिश्यू हो गया और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, तो वैसे तो वो चैप्टर मैं करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से उनको करवा दूंगी। ठीक है, तो डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जो यूरिन होता है, ठीक है, ये क्यों बनता है हमारे शरीर में कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए यूरिन बनता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होती है जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे ब्लड से रिमूव होते हैं और कहाँ जाते हैं, किडनी के अंदर। और किडनी में क्या होती है, फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको हमने क्या बोला, नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या होती है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। अब एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, किडनी के अंदर क्या होती है, जो कैपिलरीज होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, और जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गए। ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे शरीर को नीड होती है वो वापस से क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो वेस्ट होती है ह्यूमन के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूरिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, यूरिनी ब्लैडर में स्टोर होता है। और यूरिनी ब्लैडर है वो किसके अंडर कंट्रोल होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या होता है, कंट्रोल में होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, यहाँ पे ये डायग्राम। तो देखो ये हमारा बोमन कैप्सूल, और बोमन कैप्सूल के अंदर क्या है, नेटवर्क है बहुत सारे। ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क दिख रहा है जिसको हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये रेनल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, और ये रेनल वेन्स होती हैं। और ये यहाँ पे क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है जो यूरिन को कलेक्ट करने का काम करती है। और ये नेफ्रॉन के ये जो आपको दिख रहे हैं ना नेटवर्क के, तो ये क्या होता है, ट्यूबुलर पार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं इसके स्टेप्स। तो मैंने बताया कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर होता है। पहला स्टेप इसका क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, कौन सा होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो कि कैसा होता है, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब होता है कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो वापस से क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं, ताकि उनमें से और ज़्यादा वेस्ट है वो निकल सके। और थर्ड जो स्टेप होता है इसमें वो क्या होता है, सेक्रिएशन। तो ये यूरिन फॉर्मेशन के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी एक्सेस फ्लूइड है या वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या होते हैं, ब्लड से फिल्टर आउट होते हैं। ठीक है, और बोमन कैप्सूल में जाते हैं ताकि वो बॉडी से क्या हो, एलिमिनेट हो। ठीक है, अब ये मैंने बताया था कि जो पर मिनट में जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है किडनी के द्वारा उसको हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर जिसको हमने बोला था। और 1 मिनट में कितनी थी, 125 ml। तो ये डेटा मैंने आपको लिखवाया हुआ है। उसके बाद सेकंड कौन सा था, सेकंड जो स्टेप है वो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है आयंस का और मॉलिक्यूल्स का। जैसे सोडियम आयन हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गए। तो जितने भी एसेंशियल जो आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर ये मतलब होता है, और जब यूरिन फ्लो होता है ट्यूब्स के थ्रू। मतलब जब यूरिन होता है, जब ये आपने देखा होगा ना, इसमें ये बहुत सारी ट्यूब्स होती है, तो इन ट्यूब्स के थ्रू जब यूरिन पास होता है तो उसमें से ये एसेंशियल जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स और आयंस है वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अब जो अमाउंट ऑफ वाटर
रीअब्जॉर्ब होता है, ये डिपेंड करता है किस पर, कि हमारी बॉडी के अंदर कितना वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है, और कितनी वेस्ट है वो उसके अंदर क्या है वो घुली हुई है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना वाटर है वो एक्सेस में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और कितना उसके अंदर वेस्ट है, ठीक है। अब थर्ड जो स्टेप होता है वो क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है सेक्रिएशन, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है, सेक्रिएशन। तो इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जो अमोनिया होता है, ठीक है, तो जब बॉडी के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो ये सेक्रिएट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्म हुआ, अब क्या होता है उसमें जो लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसको मैंने बोला था ना क्या, यूरेटर्स, भाई कल मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, ये होती है किडनी, किडनी से यहाँ से क्या होती है, ये यूरेटर्स होती है, यूरेटर से यहाँ यूरिनी ब्लैडर होता है, नीचे यूरेथ्रा होता है। तो अब किडनी में क्या हो गया, यूरिन फॉर्म हो गया, तो ये जो लॉन्ग ट्यूब है जिसको हमने यूरेटर्स बोला था, जो किडनी को किससे कनेक्ट करती है, यूरिनी ब्लैडर से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, किडनी से में यूरिन फॉर्म हुआ वो यूरेटर्स के थ्रू पास होगा, ठीक है, और कहाँ जाएगा, यूरिनी ब्लैडर में, और यूरिनी ब्लैडर क्या करेगा, उस यूरिन को स्टोर करेगा, ठीक है। कब क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। और कब तक स्टोर करेगा, कि जब तक भाई जो ब्लैडर का प्रेशर है वो इंक्रीज ना हो जाए, क्योंकि जब प्रेशर अप्लाई होता है तभी तो भाई कोई भी इंसान है वो अपने यूरेथ्रा से क्या होता है, मतलब जो यूरिन है वो पास आउट करता है, ठीक है। अब जो ब्लैडर होता है, जिस यूरिनी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर हो रहा है, तो वो ब्लैडर कैसा होता है, उसकी वॉल होती है मस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, मस्कुलर होने के कारण वो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है, सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। सिग्नल क्या होता है, सेंड करता है, और फिर वो जो कोई भी एक ह्यूमन है वो क्या करता है, यूरिन रिलीज करता है, ठीक है, जिससे उसकी जो स्पेंटर्स मसल्स होती है वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। और ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक हेल्दी अडल्ट होता है, कोई भी एक हेल्दी पर्सन होता है, उसमें जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है कितना होता है, डेली होता है 180 लीटर, ठीक है। डेली कितना होना चाहिए, 180 लीटर, ठीक है। यानी जो वॉल्यूम होगी जो एक्सक्रिएट करती है वो एक दिन में 1 से 2 लीटर होती है, ठीक है। क्यों होती है 1 से 2 लीटर, ये डेटा आपको याद रखना है। एक दिन में जो वॉल्यूम एक्सक्रिएट होती है ना यूरिन की, वो सिर्फ 1 से 2 लीटर होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो 99% जो फिल्ट्रेट था ना, वो किडनी जो ट्यूबवेल्स होती है, जो किडनी ये ट्यूबवेल्स होती है, उनके थ्रू वापस से क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ से क्या होता है, डर्टी ब्लड होता है जिसके अंदर वेस्ट होती है, ये ग्लोमेरुलस होता है, और इसके अंदर ये होता है, ये बोमन कैप्सूल, और ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस। तो अब क्या होता है, इसमें जो फिल्ट्रेट होता है वो पास होता है, उस फिल्ट्रेट में कौन होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया, ये सारे होते हैं। और ये जो रेड कलर की दिख रही है ब्लड कैपिलरी होती है, तो यहाँ से ये सारा पास होता है, ठीक है। और ये यूरिनी ये डक्ट होती है जो क्या करती है, यहाँ से जो ये ट्यूबवेल्स है यहाँ से यूरिन यहाँ पर आकर यहाँ इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। और फिर इस तरह से ये कनेक्ट होती है यूरेथ्रा से, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है, ठीक है। तो ये था यूरिन फॉर्मेशन, ये शॉर्ट में यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ट्यूबुलर सेक्रिएशन में क्या होता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, एक बार दोबारा से रिसोर्ट देख लो। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पहला स्टेप था, इसमें क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से। अभी जो फिल्ट्रेट होता है जो ब्लड के अंदर होता है, उसमें क्या होता है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट है, हेल्पफुल प्रोडक्ट और वाटर है, ये सारे क्या होते हैं, जो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी वॉल्स होती हैं उनके थ्रू वो क्या होते हैं, फिल्टर होते हैं। फिर क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ट्यूब उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेगी। 99% जो होता है ब्लड के अंदर वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और लास्ट में आता है ट्यूबुलर सेक्रिएशन, जो कि नॉन एसेंशियल मटेरियल्स होता है, ठीक है, वो किडनी के थ्रू आ जाता है, ठीक है। और किडनी में किडनी से कौन कनेक्ट होती है, यूरेटर्स कनेक्ट होती है, जो उस यूरिन को क्या होती है, कहाँ पे भेज देती है, यूरिनी ब्लैडर में
भेज देती है यूरिनरी ब्लैडर में। वो तब तक स्टोर होता है जब तक कि वहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है वो बढ़ ना जाए। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी कोई एक वुमेन है वो यूरिन को यूरेथ्रा से पास आउट कर देगा, जिससे उसकी स्पेंटर मसल्स है वो कैसी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या था, यूरिन फॉर्मेशन, और ये सब मैं यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, अमीबा में किस तरह से ओस्मो रेगुलेशन होता है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फिर हम अब जो चैप्टर पढ़ेंगे वो या तो टिश्यू में से उठाऊंगी मैं, या फिर एनिमल किंगडम में से उठाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। तो थोड़ा मेरे को पता चले कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही, तो कमेंट में थोड़ा डाल दिया करो, आपका कुछ नहीं घटेगा कमेंट में अगर मेरे को थम्स अप कर दोगे तो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।